हेलो माय डियर लिब्रा, तुला राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है, रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके पर्सन की ऊर्जा क्या है इस समय पे, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा, यू वर्सेस देम की एनर्जी है, जिसमें हम आपकी और आपके पर्सन दोनों की ही ऊर्जा चेक करने वाले हैं, दोनों की ही जो है फीलिंग्स चेक करने वाले हैं एक दूसरे के लिए। सो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं इस इंसान की खुद की एनर्जी क्या है। द सिक्स ऑफ कप्स बहुत 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 ज़्यादा नॉस्टैल्जिक एनर्जी कह सकते हो। अपनों के साथ अच्छा रिश्ता करना, जो पास्ट में लोग हैं जिन्होंने हेल्प करी है उनको कहीं ना कहीं याद करना, आज के टाइम पर सपोर्ट याद करना, ठीक है। कुछ लोगों को खुद सपोर्ट करना, ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पर केयर, जहाँ पर नर्चरिंग, जहाँ पर कहीं ना कहीं पैम्परिंग बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर इनके लिए इनके लव्ड वंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनके लिए इनकी कुछ इनकी ना हॉबीज हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक ऐसी ऊर्जा में नजर आ रहे हैं जो लविंग केयरिंग एनर्जी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अ, बहुत ये सब कुछ करते, जैसे मैंने कहा ना, लव्ड वंस इंपॉर्टेंट है, इनकी हॉबीज इंपॉर्टेंट है, ऐसी एनर्जी में ना ये खुद को कहीं ना कहीं जान पा रहे हैं, ठीक है। खुद के बारे में कुछ चीज़ें जान पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को थोड़ा सा जानने लगे कि अच्छा इंट्यूशन भी काम करती है, इंट्यूशन भी होती है ना। सो कुछ रियलाइजेशंस हो रही है, एक पॉज बोलूँगी लाइफ में लिया हुआ है, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है मुझे। और पॉज कैसे लिया हुआ है कि और लोगों पर जा जाके वो पीपल प्लीजिंग वाली एनर्जी नहीं है। अपनों के लिए सब कुछ करना, अपने लिए सब कुछ करना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपनों को प्रायोरिटाइज करना, उससे ज्यादा नहीं कि भाई सबको जा जाके प्लीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा, ठीक है। बहुत कुछ गिने चुने ही लोग हैं इनकी लाइफ में। ओके, सो यू वर्सेस देम के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं रीडिंग। तो लिब्रा, ये आपके कार्ड्स हैं, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। तुला राशि, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। 777 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। तुला राशि, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तुला राशि, आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं राइट नाउ में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं तुला राशि। डेडिकेटेड एफर्ट्स, आपने आज तक हार नहीं मानी है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। आप आज भी कंसिस्टेंट एफर्ट्स कर रहे हो। आज भी आपको ये लगता है कि आपने बहुत इन्वेस्ट कर रखा है भाई इस रिश्ते में। आपको लगता है कि मैंने इतना इन्वेस्ट कर रखा है, ऐसे मतलब इस रिश्ते में मैंने अपनी जान दे रखी है इस रिश्ते के लिए, बस कुछ कर लूं इस इंसान के लिए, कुछ ऐसा है आपका एनर्जी। और बहुत, और ऐसा नहीं है कि ये एक ही दिन में कहीं ना कहीं ऐसे बस कोई इंसान पसंद आ गया, नहीं। ऐसी है ये एनर्जी की, मतलब आपने बहुत एक दूसरे को टाइम एनर्जी लगाई, बहुत टाइम लगाया एक दूसरे को जानने में। और आप आज भी ऐसे हो कि आज भी चाहे सामने वाला इंसान अवेलेबल है नहीं है, रिस्पॉन्डिंग है नहीं है, बट यू आर द वन जो अवेलेबल भी हो, जो आज भी बहुत ऑनेस्ट है इस रिश्ते के लिए। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। और डे बाय डे कहीं ना कहीं आप अभी बिहाइंड द सीन काम कर रहे हो, या इस इंसान के लिए अभी भी आप एफर्ट्स करते हो, ये एनर्जी दिख रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना। चाहे कितनी बार भी एंडिंग्स हो गई हो, आप कहीं ना कहीं अभी भी इसमें आपने आज भी जान डाली हुई है इस रिश्ते में, ऐसा मैं कह सकती हूँ।
आप चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, बिगड़ी हैं, बट फिर भी आप एफर्ट्स कर रहे हो कि कभी तो चीज़ें ठीक होंगी। आपकी तरफ से ये एनर्जी दिख रही है। टेन ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि कुछ लोग बहुत प्रॉब्लम में रहे इस रिश्ते में, और अब आप अपने आप को फिर से बना रहे हो, फिर से आप अपने आप को जिंदा कर रहे हो, फिर से आप अपने आप को जो है ना उस स्ट्रगल से, उस केओस से, उस बिट्रे से बाहर निकाल रहे हो। ये कुछ लोगों की एनर्जी खुद की हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। द एंजल ऑफ लव। पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसी ऊर्जा रखते हैं जो बहुत नर्चरिंग है, प्यार वाली है, जो उसकी एनर्जी में भी हमने चेक किया था ना कि वो है कुछ लोगों के लिए अभी भी कंसर्न है, ठीक है। एंजल ऑफ लव यहाँ पर बहुत हद तक एक आपसे मिला हुआ प्यार, आपसे मिली हुई पैम्परिंग को, आपसे मिला हुआ सपोर्ट जो है ना, उस इंसान को वो बहुत रिस्पेक्ट, मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ की। और अभी भी इसको ऐसा लगता है कि यू आर द वन जो कहीं ना कहीं जैसा पर्सन इसको शायद मिल नहीं सकता है, या जो इसको अंडरस्टैंड करता है वो सिर्फ आप हैं। आप एक तरीके से एंजल भी हैं इस इंसान के लिए, इनको ये लगता है। और कहीं ना कहीं आप बहुत इनोसेंट हैं, ये एनर्जी है। एक कार्ड गिर गया है, जस्ट सेकंड। दो कार्ड्स गिरे हैं और पहला कार्ड मुझे थ्री ऑफ कप्स का नजर आया। जैसा आपके साथ टाइम स्पेंड हुआ, जितना केयर, जितना ज़्यादा खुशियाँ, जितना ज़्यादा बॉन्ड आपसे फील हुआ ना, वो किसी से नहीं हुआ। ये बहुत लोगों से मिले हैं, बहुत लोगों में आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक कहते हैं ना, कुछ कुछ लोग ही होते हैं लाइफ में जो कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं हमारी लाइफ में, और हमको कभी नहीं भूल पाते। उनकी कुछ हैबिट्स होती है, उनके कुछ लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि उनको नहीं भूल पाते। तो आपकी तरफ से उस इंसान को वो पैम्परिंग नहीं वो भूल पा रहे हैं। आपने बहुत केयर करी है, और जब से आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोगों से नहीं मिले, ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको डिटैचमेंट की प्रैक्टिस ना करी हो। श्योर करी है चीज़ें, बट इन्होंने आप जैसा इंसान नहीं पाया है, और इनको लगता है कि अ, आप लोगों का ना यूनियन हो जाए, और जो एंजल ऑफ लव है ना, वो कैसा कुछ मिरेकल सा कर दे कि इनको कुछ करना ना पड़े, आपको कुछ करना ना पड़े, आप दोनों के बीच में फिर से वो रीयूनियन हो जाए, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, वी हैव रिफ्यूजिंग टू सी। इस समय पर आप बिल्कुल आँख कान बिल्कुल बंद करके बैठे हुए हो। आपको ये है कि जो होना है, जो होगा, वो इस इंसान की तरफ से ही होना चाहिए। अब मैंने कोई एक्शन नहीं लेना है, मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, कर रही हूँ, पर वो मेरे अपनी एनर्जी है, मुझे सामने वाले से एफर्ट्स चाहिए। आप देखो, आप उसकी गलतियों को माफ कर सकते हो, ठीक है, बट ये नहीं ना कि सामने से जाके आप, कोई इंसान माफी मांग नहीं रहा, आप जाके कौन, मैंने तुझे माफ किया, किस चीज के लिए माफ किया, जब इंसान माफी भी नहीं मांग रहा। तो आप एक ऐसी ऊर्जा में हो तुला राशि की, आप इग्नोर कर सकते हो, आप चीजों को इग्नोर करना शुरू कर रहे हो। आपने बहुत छोटी छोटी बैटल्स को ना इग्नोर करना शुरू कर दिया है, ये एनर्जी है। और आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो और लोगों की वजह से कि भाई मुझे इस रिश्ते में एक्चुअल में क्या करना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है, शोर बहुत है, लोग आसपास के बहुत कुछ सिखा रहे हैं। तो वो चीज़ आप इग्नोर कर रहे हो कि भाई मुझे लोगों की नहीं सुननी है, बट मुझे ये है कि हाँ, मेरे को जो करना है वो अपनी इंट्यूशन के थ्रू करना है, और इंट्यूशन कहीं ना कहीं अभी कह रही है कि पॉज ले। तो आप एक पॉज की एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। सी द जस्टिस कार्ड, फेयर, है ना, कि भाई लोगों की सुन के नहीं मैं कुछ भी करूंगा, जो मेरी इंट्यूशन कहेगी मैं वो करूंगा। मुझे बैलेंस करना है मैं बैलेंस करूंगा, मुझे बैलेंस नहीं करना है मैं बैलेंस नहीं करूंगा, बट ये मेरा सच है, ये मेरी सच्चाई है, ये मेरी इंट्यूशन है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें हुई हैं जो इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, बट आप अभी भी उस चीज को ना इग्नोर करने के लिए तैयार हो, ताकि आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस आ जाए, आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं जस्टिस आ जाए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई और भी आया है, आप कहीं ना कहीं उस चीज के लिए भी ऐसे हो कि आप आपको ये कि मुझे कैसे भी करके अपने अपने साथ अपने पर्सन की चीज़ें ठीक करनी है, रिश्ता ठीक करना है, मुझे और किसी से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। फेयर एंड डिजर्विंग लव भी यहाँ पर ये बताता है कि अ, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज दे हैव ऑप्शन, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटीज, अपने फेयर एनर्जीज की वजह से आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि शायद हो सकता है ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ये पर्सन अपनी, जो इनके लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो पर्सन की लाइफ में है, जो कमिटेड पर्सन की लाइफ में है, ये उसकी वजह से आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप इस वजह से ना थोड़ा सा
एक पॉज लेकर बैठे हुए हो कि जो होगा वो सही ही होगा मेरे लिए, ठीक है, तो मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं है, मुझे सामने से इनिशिएट नहीं लेना है। पर्सन की एनर्जी है हॉस्टैलिटीज। पर्सन अभी भी फिलहाल मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेस फील करते हैं, उनको सब पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखी, अभी यहाँ पर क्या एनर्जी है कि उसको बहुत सारे हो सकता है ऐसे सिनेरियोज मिले हैं जहाँ उसका ट्रस्ट इशू बिल्कुल ही बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा वाला बढ़ गया है। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत टाइम बाद अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो क्या आप अवेलेबल हैं, क्या आप आज भी उनके साथ ट्रस्ट वर्दी रहेंगे, या क्या वो आपके लिए जस्टिस कर पाएंगे। वो एक थोड़ा, देखो एक सेपरेशन जब पीरियड चला जाता है ना, तो एक इंसान हो जाता है ऐसा, नेचर ऐसा हो जाता है ना। तो यहाँ करंट फीलिंग्स अगर देखी जाए तो पर्सन को ना बड़ा ही, अगर आपकी तरफ मन भी होता है तो वो उसको रोकता है, अपने मन को रोकता है, अपने अपनी फीलिंग्स को रोकता है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद अब ये सही नहीं है, शायद ये अब बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, शायद सामने वाला पर्सन मेरे लिए ऐसा रिस्पॉन्स करेगा, शायद सामने वाला पर्सन मुझे रिजेक्ट कर देगा, शायद सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं मेरे लिए जो है ग्रजेस होल्ड करके बैठा हुआ है। तो वो चीज़ें चलती हैं इनके मन में, तो ये अपने ना फीलिंग्स को रोकते हैं। तो वो जो पहले एक जो ट्रस्ट था आपके लिए कि भी मैं तो जब मर्जी बात कर लूँ, कर ही लेगी बात, कर ही लेगा बात, वो अब थोड़ा सा ऐसा हो गया कि अगर मुझे बात करनी है तो पता नहीं सामने से रिस्पॉन्स कैसा आएगा, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बिल्ड नहीं रही है। हॉस्टैलिटीज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आया ना वही बात, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या है? जिद्दी है ना, तो उसको लगता है कि पता नहीं आप कैसा कैसा रिएक्ट करोगे, कैसा आप रिस्पॉन्ड करोगे। ये चीज़ें हैं यहाँ पर तुला राशि, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ हॉस्टैलिटीज में भी एक कैरेक्टर दिखाया गया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी ऑलरेडी एक कैरेक्टर है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों के बीच में थर्ड पर्सन सिनेरियो तो फॉर श्योर है ही है। थर्ड पर्सन आप लोगों की लाइफ में है जिसकी वजह से आप के पर्सन थोड़ा डिफेंसिव मोड पे रहते हैं। थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में है जिसकी वजह से आप इस इंसान से जो है ना थोड़ा सा डिफेंसिव रहते हो, और उसको ये लगता है कि आप इसलिए डिफेंसिव हो क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और है, उसको ये बात पता है, ठीक है। आप बहुत कुछ छुपा रहे हो जिसकी क्लैरिटी वो चाहता है इंसान, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि सेपरेशन के टाइम में आप बहुत अलग रहे हो, तो आपका आपके बीच में थोड़ा ट्रस्ट इशू है। तो यहाँ पर उस पर्सन को है इस चीज़ का कि आप कुछ छुपा रहे हो, आप अवेलेबल हो तो भी शायद आप जो है सिंगल हो या नहीं हो, या सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के सामने सिंगल होने का आप जो है शो ऑफ करते हो, क्योंकि जैसी आपकी पर्सनालिटी आप सिंगल रह नहीं सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द बेस चक्रा। आप अपने आप को स्टेबल करने में लगे हुए हो, पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स को स्टेबल करने में लगे हुए हो, और ऑर्गेनिक अगर फीलिंग्स इसके लिए हैं तो आप उसको ऑर्गेनिक ही रखना चाहते हो, आप उसमें बहुत भाग भाग के कुछ चेजिंग वाली एनर्जी में जाना नहीं चाह रहे हो। पर्सन भी कहीं ना कहीं पॉज की एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में है, कहीं ना कहीं अवेकनिंग भी कह सकती हूँ मैं। ये भी पर्सन जो है ना बहुत सारी चीज़ें रियलाइज कर पा रहे हैं रिगार्डिंग यू और रिगार्डिंग देयर ओन फीलिंग्स, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, तुला राशि। तुला राशि पर्सन की ऊर्जा आपके लिए। वी हैव कॉन्फ्लिक्ट्स, मैंने कहा ना है, कुछ लोगों के लिए है इस इंसान के माइंड में चीजें। डिवाइन टाइमिंग, सी द कार्ड फॉर श्योर। मैंने कहा ना कुछ मैजिकल हो जाए, कुछ एंजल्स कुछ कर दें, आई है ना ये बात कि उनको है कि कुछ डिवाइन टाइमिंग पे कुछ ऐसा हो जाए आप लोगों के बीच में, अपने आप ही चीजें ठीक हो जाए, उसको करनी ना पड़े। वी हैव अट्रैक्शन फॉर श्योर। यहाँ पर जैसे कि रिफ्यूजिंग टू सी का भी कार्ड आया था, है कुछ कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं आपको, हो सकता है आप भी अट्रैक्टेड हो रहे हो, पर आपको लगता है कि नहीं मुझे फेयर करना है अपने पार्टनर के साथ, या अगर मुझे बहुत लोग जो है बहुत कुछ समझाने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, मुझे लोगों की भीड़ के साथ नहीं चलना है। तो वो अट्रैक्शन के बीचों बीच फंसना नहीं है कि अच्छा इसने कुछ कह दिया तो वहाँ अट्रैक्ट हो गए, उसने कुछ कह दिया तो वहाँ अट्रैक्ट हो गए। कुछ लोगों के लिए आप अट्रैक्शन भी फील कर रहे हो अपने पर्सन की तरफ, ऐसी एनर्जी दिखती है फॉर श्योर। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप जो है इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, एंड डीप कंटेम्पलेशन की एनर्जी चल रही है भाई आपके भी अंदर ही अंदर। मैंने कहा ना इंट्यूशन को फॉलो करोगे, आप भी कहीं ना कहीं अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचते हुए समझते हुए नजर आ रहे हो। लेट्स चेक द मैसेज।
समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, रात को सोचते रहते हैं, सोते नहीं हैं, आपके बारे में चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, कुछ झूठ बोला है, कुछ चीज़ें छुपाई हैं, उनकी हो सकता है क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, आपसे झूठ बोलने को रियलाइज़ कर पा रहे हैं आप, ठीक है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, तो आपको जाने देना भी उनके लिए आसान नहीं था, ओके। यू केम क्लोजर देन एनी वन एल्स, तो फॉर श्योर आप इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है क्लोज रहे हैं, और इस इंसान ने इतनी प्रायोरिटी तो किसी को भी नहीं दी जितनी आपको देते हैं, ये आपको ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, ओके। लेट्स चेक नेक्स्ट 1 वीक के अंदर अंदर क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए, तुला राशि। अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, रिग्रेट्स ही रहेंगे अभी फिलहाल के लिए, मुझे नहीं दिख रहा कि, हाँ ये ज़रूर है कि ओवर थिंकिंग कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, ट्रस्ट इशू खत्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, बट अभी रिग्रेट वाली एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। तो 5 ऑफ कप्स, इन लोगों के बीच में भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है, थर्ड पर्सन भी कहीं ना कहीं बहुत सारी पुरानी बातें लेकर बैठा हुआ है, बैठी हुई है, और आपके पर्सन तो 9 ऑफ सोर्स की ऊर्जा में है ही है। इन लोगों में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है शिकायतें बहुत हैं इन लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं कंपटीशन भी बहुत है, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। ये इस रिश्ते से फॉर श्योर निकलना चाह रहे हैं, या फिर इस रिश्ते में पीस बनाने के लिए कहीं ना कहीं दोनों में से एक कोई ऐसा इंसान है जो अपने आप को चूज कर रहा है, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। टफ है रिश्ता, 6 ऑफ सॉर्ड्स इजी एनर्जी नहीं है, ये भी टफ है, ये भी बोझ बन रही है चीज़ें, बस ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स दी फैमिली सेक्शन। फैमिली आपके लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है, फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, फैमिली भी बहुत सारी शिकायतें लेकर बैठी हुई है भाई, फैमिली को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं वही वो लोग जो है वूंड हो रहे हैं, उसकी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बचाने की, ऐसा ज़रूर दिख रहा है, ठीक है। क्या हो सकता है आपके रिश्ते के लिए आउटकम। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 4 ऑफ सोर्ड्स। देखो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला जा रहा है, कांटेक्ट मैसेज का एनर्जी दिख रही, कांटेक्ट मैसेज नहीं बोलूंगी, एक एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन की एनर्जी बोलूँ, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कुछ स्ट्रॉन्ग डिसाइड करती है, तो फॉर श्योर कुछ करेज की, डिसीजन की एनर्जी दिख रही है। और इसमें ब्लेम गेम नहीं होगा, इसमें कहीं ना कहीं जो भी ये 3 ऑफ सोर्ड्स आया ना उसकी हीलिंग की ही बात होगी, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइडेंस देखते हैं और राशियां देखते हैं, ओके। सो राशियां जो यहाँ दिखी है मुझे, लीब्रा है यहाँ पर, वी हैव मेजर राशि तो लीब्रा दिखी है, बाकी 12 की 12 राशियां यहाँ दिख रही हैं, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स द गाइडेंस कार्ड। क्या गाइडेंस है आपके लिए। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, ओके। तो अपनी टैलेंट्स, अपने जो गिफ्ट्स यूनिवर्स से मिले हैं ना उसको पहचानो, और ये जो मुझे दिख रहा है वो यही है कि शायद आप हर बार अपनी ट्यूशन को ना निगलेक्ट करके और इस इंसान के साथ चीज़ें ठीक कर लेते हो। आपको यूनिवर्स ने ट्यूशन दी है, आपको यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं वो टैलेंट दिया है कि आप लोगों को पहचान लेते हो, बट आप ना शायद डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट नहीं करते हो, या अकेले रहने में ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको डर लगता है, तो ये गलत है आपके लिए। इस चीज़ को पहले सुधारो कि यूनिवर्स ने अगर आपको कुछ बोला है, कुछ इंट्यूशन के थ्रू आपको समझाया है, कोई चीज़ आपको पता लग रही है, फिर भी आपको आप सोचते हो कि नहीं 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 ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो मत करो, ठीक है। डो नॉट निग्लेक्ट योर इंट्यूशन। और यहाँ पर को क्रिएट ये बताता है कि अगर एक सामने से इंसान चीज़ें ठीक करना चाह रहा है तो आप ठीक कर सकते हैं उसके साथ अपने रिश्ते को। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम। हाँ बट तब भी इंट्यूशन को जरूर सुनिएगा।